बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सारे लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 5 की इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता है कि मैं हर तमाम बुक्स के 19 की तमाम बुक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन वाइज मैं हर चैप्टर के नोट्स तैयार कर रहा हूँ। तो जिसको भी वो नोट्स चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसे मैं नोट्स दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हर चैप्टर के मैंने 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए और उसमें से 100% गारंटी है कि पेपर सारे का सारा उसी में से आएगा। तो आज मैंने चैप्टर नंबर 5 के टोटल 26 क्वेश्चन बनाए। इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है अब तो, इसलिए इसके मैंने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन बनाए। ये आपने ज़रूर तैयार करना है और साथ में इसके मैंने आंसर भी लिखे हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका आंसर इसके साथ ही गिवन है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसके अलावा आपकी जो बुक में है वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप वहां से कर लें, यहाँ से कर लें, जहां से आपको बेहतर लगता है आप वहां से कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तारीफ करें। Scientists have sent many objects into space. Some of these objects revolve around the sun, around the earth. They are called artificial satellites. Sorry, sun नहीं, earth। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही यहाँ पे भी है, आपकी बुक में भी है। जहाँ से आपने पहले याद की हुई है आपने वही याद करनी है, वही करनी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास, डिफाइन ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन की आपको पता है बाजूकात एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, डिफरेंट बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो ये आपने लाजमी देखना है। कैपिटल जी ये ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन की आपने तारीफ कर देनी है। और स्मॉल जी वो होता है 9.8 ms -1 वाली जो होती है वो हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू होती है। और जो कैपिटल जी होता है वो ये होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की तैयारी जो इसकी जो तारीफ है आपने अच्छे से देखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राइट डाउन यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जितने भी यूजेस हैं ये आपने ज़रूर करने हैं और हर हालत में करना है, ठीक है। दो यूजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आपने यहाँ वाले नहीं होते तो आपने जहाँ से याद कर सकते हैं आप वहाँ से करें। वो चाहे आपकी अपनी बुक से करें या कहीं और से, कहीं टीचर ने अगर कोई नोट्स बनवाए हों तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की साइड ब्लॉक में आप देख सकते हैं, इंतहा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये भी आपने ज़रूर करना है। अब नेक्स्ट है, वाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट और स्टेशन एट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंतहा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने ज़रूर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस। जीपीएस के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है ये आपने ज़रूर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप देखें तो आपके पास ये एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी है और ये यहाँ पे भी है, तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी की तारीफ करें। उसके बाद, व्हाट आर सैटेलाइट, द ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। ये सैटेलाइट की आपने तारीफ सिंपली याद रखनी है ताकि अगर आ जाए तो आप कर सकें, ठीक है। अब क्या है, स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो आपने ज़रूर करना है, अपनी बुक से करें अगर वो याद है आपको, अगर वो याद नहीं है तो ये कर लें। अब क्या है, व्हाट इज़ फील्ड ऑफ फोर्स। तो फील्ड ऑफ फोर्स की तारीफ आपने ज़रूर करनी है। और ऑन व्हाट फैक्टर द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड। तो ये आपने लाजमी देखना है कि वो कौन से फैक्टर होते हैं जिनमें ऑर्बिटल स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है। उसके बाद क्या है, why earlier scientists could not guess about the gravitational force। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस पे इसका आंसर यहाँ से आपने ज़रूर कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास, हाउ कैन यू से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। ये भी आपने देख लेना है। वाई द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इम्पॉर्टेंट टू अस। ये भी कंसेप्चुअल है, करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो मसला नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। अब ये क्या है, कैन यू डिटरमाइन द मास ऑफ आवर मून, इफ यस देन यू नीड टू नो। ये आपने कर लेना है क्योंकि पिछले मैंने देखा है पिछले 2-3 पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लेना है। एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड के साथ वैल्यू ऑफ जी किस तरह वेरीज होती है, ये आपने क्वेश्चन है हालत में करना है क्योंकि ये बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो बार बार बता रहा हूँ ये क्वेश्चन मोस्ट आने वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। अब क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ द फ्री फीलिंग बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। खैर ये इतना ज़्यादा तो नहीं आता लेकिन
पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए। पाँच, याद रहे ये जो चैप्टर है पांचवा ग्रेविटेशन जी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसे अच्छे से करके जाना सारे। ऑन व्हाट फैक्टर द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड, तो देखिए अब ऑर्बिटल स्पीड जो डिपेंड करते हैं वो फैक्टर पीछे भी मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन अगेन आ गया तो इसे कर लीजिएगा। व्हाट विल हैपन इफ अर्थ सडनली स्टॉप रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये क्वेश्चन एक बार आप जरूर देखे जाइएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़े से आपके कंसेप्ट वो देखेंगे। इफ देयर एनी डिस्टेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ जी एंड द इक्वेटर एंड द पोल, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर करते हैं तो ठीक, नहीं तो नो इशू। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने वो जरूर करना है, ठीक है। वाई डू वी ऑब्जर्व द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट अराउंड अस, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी करके जाइएगा। और ये क्या लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो सरफेस ऑफ अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसके बारे में आपने बताना है। इसी तरह सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बॉडी प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इसे छोड़ें। हाउ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट, इम्पॉर्टेंट है, अगर आप करते हैं तो ठीक, नहीं करते तो भी नो इशू। तो ये थे पांचवें सबक के इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्हीं में से पेपर में आता है, अक्सर आता है, तो इन क्वेश्चन को ज़रूर देखे जाइएगा। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर चैप्टर के इसी तरह के अगर क्वेश्चन चाहिए तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। खुदा हाफिज़।